नमस्कार, इंडिया डेली लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। पीएम मोदी से आज मुलाकात कर सकते हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो यह मुलाकात अहम हो सकती है। दरअसल यूसीसी के ड्राफ्ट को लेकर जानकारी दे सकते हैं। कल देर रात अमित शाह से भी सीएम धामी की मुलाकात इसी विषय पर हुई थी। तो यूसीसी के ड्राफ्ट पर शाह और धामी में बातचीत भी की गई थी। उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और उत्तराखंड के तर्ज पर अब इसे धीरे धीरे करके अलग अलग राज्यों तक भी पहुंचाने के लिए बीजेपी तमाम प्रयास कर रही है। हालांकि उत्तराखंड में इस वक्त ये कहा जा रहा है कि यूसीसी का ड्राफ्ट तो तैयार हो चुका है, मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अब पुष्कर सिंह धामी की अगली मुलाकात पीएम मोदी के साथ में संभव बताई जा रही है। बिल्कुल, तो उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और ड्राफ्ट को लेकर जानकारी यहां पर पुष्कर सिंह धामी दे सकते हैं। कल अमित शाह से देश के केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात उनकी हो चुकी है। उसके बाद आज प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे और ड्राफ्ट में क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, क्या अहम जानकारियां हैं, वो साझा करेंगे प्रधानमंत्री के साथ सीएम। देखिए, कई ऐसी जानकारी जिसको लेकर कई सवाल भी किए जा रहे हैं कि आखिर यूसीसी अगर लागू किए जाते हैं तो कई पर्सनल लॉस पे भी इसका असर पड़ेगा। लेकिन ये वो तमाम जानकारियों के साथ में ड्राफ्ट तैयार किया गया है जिसको देने का काम, वो जानकारी साझा करने का काम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के लिए ड्राफ्ट यूसीसी तैयार कर लिया गया है और यूसीसी को लेकर के देश भर में इस वक्त मुद्दा गरमाया हुआ है। तो बिल्कुल ये मुलाकात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और अहम है और यूसीसी को लेकर अलग अलग पार्टियों के स्टैंड भी अलग अलग सामने आए। लेकिन इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की यह मुलाकातों का जो दौर है, जो सिलसिला है, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। गृहमंत्री अमित शाह से देखिए मुलाकात की एक तस्वीर टीवी स्क्रीन पर देखिए। कल अमित शाह से यहां पर धामी ने मुलाकात की, आज पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होने वाली है। मसौदा तैयार है, ड्राफ्ट तैयार है और उसके बाद क्या फैसला यहां पर होने वाला है उसको लेकर कुछ एक बड़ा एक अपडेट आ सकती है। हालांकि यूसीसी के लिए पहला राज्य उत्तराखंड बन सकता है, यह एक महत्वपूर्ण बात यहां पर है और यही वजह है कि सीएम धामी भी बहुत ज्यादा उत्साहित सुर भी यहां पर नजर आ रहे हैं और मुलाकात लगातार वो कर रहे हैं क्योंकि उनको फुल कॉन्फिडेंस खुद पर है और देश के प्रधानमंत्री पर है इस मामले में। बिल्कुल, तो चुनाव के समय ही उत्तराखंड में ये ऐलान किया गया था कि अगर बीजेपी की सरकार बहुमत के साथ आती है तो ऐसे में मैनिफेस्टो में जो तमाम दावे किए गए उन दावों पर फोकस किया जाएगा, उन्हें पूरा किया जाएगा। और इसी के तहत आप देखिए कि एक एक करके उन दावों को पूरा करने का काम भी कर रही है सरकारें। और कल अमित शाह से जिस तरीके से यूसीसी के ड्राफ्ट को लेकर के मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे पुष्कर सिंह धामी, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं और तमाम जानकारियां यूसीसी को लेकर के साझा कर सकते हैं। तो उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार है। सबसे पहले उत्तराखंड यूसीसी लागू कर सकता है, तो एक और कदम आगे सीएम धामी बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो फिलहाल एक एक करके देखिए, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बताते हैं कि आखिर किस तरीके से उत्तराखंड में यूसीसी का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया। एक्सपर्ट कमेटी ने 140 से ज्यादा बैठकें की है। एक्सपर्ट कमेटी ने यूसीसी का ड्राफ्ट बनाया है। तो मुस्लिम देशों के कानून की स्टडी भी की गई। तो उत्तराखंड में किस तरीके से यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार हुआ, एक्सपर्ट कमेटी ने यूसीसी का ड्राफ्ट बनाया। मुस्लिम देशों के कानून की स्टडी बाकायदा इसमें की गई। तो कई दलों के प्रतिनिधियों से सलाह ली गई है, अलग अलग धर्मों के प्रतिनिधियों से बातचीत की गई है। कमेटी ने 2.31 लाख लोगों के विचार भी जाने हैं। बिल्कुल, लगभग 2.5 लाख लोगों के विचार इसमें जाने और कमेटी को 20 लाख से ज्यादा सुझाव मिले हैं। तो हमारे सहयोगी वैभव इसी खबर पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। वैभव, यहां पर क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही, कितना महत्वपूर्ण ये बैठक, कितनी महत्वपूर्ण ये मीटिंग हो सकती है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें अभितोष की देर रात को गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई है पुष्कर सिंह धामी की। और आपको ये भी बताएं कि आज जो खबर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं धामी। और यूसीसी को लेकर जो बहस छिड़ी हुई थी, क्योंकि चुनावों में यह ऐलान कर दिया गया था उत्तराखंड में चुनाव से पहले कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, उसके बाद इसको लागू करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और जो कमेटी है उसके भी कई मेंबर्स अमित शाह के घर पे पहुंचे थे। देर रात को ये वार्ता चली है और उसके बाद कहीं ना कहीं मुलाकात के बाद ये अंदेशा जताया जा रहा है
कि पहला राज्य बन सकता है उत्तराखंड, जो यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य होगा देश का। और इसी को लेकर अब बहस छिड़ रही है, क्योंकि विपक्षी दल लगातार हमलावर हैं भारतीय जनता पार्टी पर, केंद्र सरकार पर, कि किस तरीके से बिना पूछताछ के या बिना तमाम राजनीतिक दलों की सहमति के हमसे ये जो है बिना पूछताछ के ही आप लोग इसको लागू नहीं कर सकते हैं, इस पे एक आम राय बननी चाहिए। तो इसी को लेकर आज फिलहाल मुलाकात हो सकती है। कल गृह मंत्री से मुलाकात करी है पुष्कर सिंह धामी ने, और उसके बाद आज प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हो सकती है। और आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी पहले भी चर्चा हो चुकी है इससे पहले। और इसी को लेकर अब आने वाले कई जिस कमेटी ने यूसीसी के ड्राफ्ट को तैयार किया गया है, ये भी कहा जा रहा है कि इस ड्राफ्ट पर पहले भी चर्चा की गई है, 20 लाख से ज्यादा सुझाव भी आए हैं और साथ ही साथ 140 बैठकें हुई हैं, लेकिन इसमें भी संशय आखिर क्यों नजर आता है विपक्षी दलों को, और क्यों बार बार वो बगावती तेवर भी नजर आते हैं? देखिए सुरभि, देश के जितने भी विपक्षी दल हैं, तमाम राजनीतिक दल हैं, वो इसको लेकर लगातार हमलावर हैं केंद्र सरकार के खिलाफ। उनका ये कहना है कि हमसे कोई भी चर्चा नहीं की जा रही, लेकिन सरकार का कहना है कि तमाम संगठन, चाहे वो सरकारी हो गैर सरकारी हो, उनसे बातचीत की जा रही है और इस मसले पर चर्चा की जा रही है कि किस तरीके से इसको लागू करना है, क्योंकि आम चुनाव से पहले बताया जा रहा है कि इसे लागू किया जा सकता है। और ये भी संभावना जताई जा रही है कि जो मानसून सत्र इसी महीने शुरू होने वाला है, उसमें केंद्र सरकार बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी।